नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल हैं। आज है 20 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में जो आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, क्या भारत को एक पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है। यह आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन का टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर आपको जो हमारे ओपीएससी के टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एक्सप्लेन्ड के अंदर टॉपिक आया है जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की बात की गई है। ये ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी पटाखा ग्रीन क्रैकर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, क्या इसकी रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई गई है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले चंडीगढ़ ने अलाउ किया है मात्र ग्रीन क्रैकर्स को कि आपको अगर चंडीगढ़ में पटाखे फोड़ने हैं तो आप सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स हैं उन्हें ही फोड़ सकते हैं। ये ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं? ये बेसिकली इन्हें साइज़ में जो पटाखे हैं, जो आपके ट्रेडिशनल पटाखे हैं, उनका साइज़ जो है वो कम किया गया है। जो इनके अंदर फूटने वाला कंटेंट है, मतलब जो क्रैकर कंटेंट है, उसको भी कम किया गया है और इनके अंदर जितने भी केमिकल्स यूज़ किए गए हैं अब उनको लेस हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू ये पटाखे बनाए गए हैं। ये बेसिकली बनाए गए हैं सीएसआईआर के द्वारा ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सके, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके और जो हमारा एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम क्लाइमेट चेंजेस को टैकल कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा सके, जनरल पब्लिक की हेल्थ को भी ध्यान में रखा जा सके। इसकी एक फ्लिप साइड ये ज़रूर है कि क्योंकि इसके अंदर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, आप कंटेंट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपके ट्रेडिशनल क्रैकर्स के मुकाबले ये पटाखे थोड़े महंगे ज़रूर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हम पटाखे लेने जाते हैं तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पटाखा वो एज अ ग्रीन क्रैकर है या फिर वो ट्रेडिशनल है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रीन क्रैकर्स और ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? वो सिर्फ इतना है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनसे ट्रेडिशनल क्रैकर्स के मुकाबले पोल्यूशन आपका 30% कम होगा। हालांकि चाहे आप जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनकी बात कर लें या फिर आप ट्रेडिशनल पटाखों की बात कर लें, पोल्यूशन दोनों से ही होता है और अगर सबसे बेहतर तो स्थिति यही है कि पटाखे ना ही फोड़े जाएं। अब जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनका क्या काम है? ये बेसिकली जितना भी एमिशन है उसको रिड्यूस करते हैं, जो डस्ट फैलती है एक पटाखे से उसको एब्जॉर्व करते हैं और जो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे नुकसान पहुंचता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट हो गया, ये उनको बहुत ज़्यादा हद तक कंटेन कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं फैलने देते। जितने भी टॉक्सिक मेटल्स हैं जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स के अंदर यूज़ किए गए हैं उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है। जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जो नुकसानदेह हैं उन सबको कम कर दिया गया है। अगर आप बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इन्हें बेसिकली परमिट किया गया है सिटीज़ और टाउन्स के अंदर, उन टाउन्स में जिनकी एयर क्वालिटी मॉडरेट या पुअर है, ताकि वहाँ पर जितने भी ग्रीन क्रैकर्स से होने वाला एमिशंस है वो कम हो सके। मतलब अगर वहाँ पर आप ट्रेडिशनल पटाखे फोड़ते हैं तो वहाँ पर एमिशंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और बेसिकली कम किया जा सके। अब जितने भी यूटीज़ हैं उनके अंदर ग्रीन क्रैकर्स को ही मात्र अलाउ किया गया है। अब आप इन्हें पहचानेंगे कैसे आप इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहला, जब भी आप पटाखे लेने जाते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या है? एक है श्वास, सफल और स्टार। अब ये क्या है? देखिए, ये सीएसआईआर के द्वारा डेवलप्ड है। श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीज। सेफ वाटर रिलीज मतलब आप पटाखे के पास में एक बहुत छोटी सी स्मॉल वाटर की पॉकेट देखेंगे जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स होंगी पानी की। अब ये क्या करेगा? जैसे ही पटाखा फटेगा तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वाटर वेपर बन जाएंगी और ये जो वाटर वेपर्स हैं ये उस धूल को बहुत ज़्यादा नहीं फैलने देंगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये एक सेफ वाटर रिलीज है। श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीज, जो सारी डस्ट को सप्रेस कर देता है और वाटर वेपर के रूप में हवा में फैल जाता है। अब ये क्या करता है? सबसे पहले तो इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट जो है इन पटाखों के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है, ना ही इनके अंदर सल्फर है। जो पार्टिकल डस्ट रिलीज करते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 30% कम कर दिया गया है।
फिर दूसरी कैटेगरी आपकी आती है स्टार की। ये बिल्कुल सिमिलर है। इसके अंदर जो आपके थर्माइट क्रैकर्स हैं, ये इन्हें कहा जाता है सेफ थर्माइट क्रैकर। इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर ये नहीं होता। जितनी भी पार्टिकुलर मैटर हैं जो डिस्पोजल करते हैं या साउंड इंटेंसिटी जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है, जिनकी वजह से रहती है, उनको भी कम किया गया है। फिर तीसरी कैटेगरी आपकी आती है सफल की। सफल, इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम किया गया है, उसकी जगह यूज़ किया गया है मैग्नीशियम को, ताकि जो पटाखे ट्रेडिशनल पटाखों के मुकाबले ये पटाखे आवाज़ जो है वो कम करेंगे। अब ये 3 कैटेगरी हैं। जब भी आप पटाखे लेने जाते हैं तो आप इन 3 कैटेगरी में पटाखे ढूंढ सकते हैं और उन्हें खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी भी क्या बात आ गई कि ट्रेडिशनल पटाखे और ग्रीन पटाखों के अंदर ऐसे कौन से टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ हो गए, आज तक तो हमें कोई नुकसान उनसे हुआ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो टॉक्सिक मटेरियल्स क्या हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनकी वजह से कौन लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो क्रैकर्स, जितने भी इनके अंदर टॉक्सिक मेटल्स हार्मफुल हैं हमारी हेल्थ के लिए, वो कौन कौन से हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई पटाखा फटता है तो उसके अंदर सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है। उसका कारण रहता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम की वजह से निकलता है। जो ऑरेंज कलर इसके अंदर निकलता है वो रहता है कार्बन और आयरन का। सिमिलरली जो येलो एजेंट्स इनके अंदर यूज़ किए जाते हैं वो रहते हैं सोडियम कंपाउंड्स। हालांकि जो ब्लू और रेड कलर के कॉपर कंपाउंड्स भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर स्ट्रोंटियम कार्बोनेट भी यूज़ किया जाता है। ये सभी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके अंदर ग्रीन एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसे कहा जाता है बेरियम मोनोक्लोराइड सोल्ट और बेरियम नाइट्रेट या फिर बेरियम क्लोरेट। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, बच्चों को या फिर बूढ़े लोगों को। अब ये क्या डैमेज आपको पहुंचा सकते हैं या फिर किस तरीके से ये केमिकल्स जो हैं हार्मफुल्स हैं उन लोगों के लिए जो इनके डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी कंडीशन वनरेबल है या जो किसी रोग से ग्रसित हैं। देखिए, जो ये पटाखे हैं, इन पटाखों के अंदर जो लेड यूज़ किया जाता है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके नर्वस सिस्टम को। जो कॉपर है इनके अंदर, ये आपका ट्रिगर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जिन लोगों को भी अस्थमा की समस्या है, अगर वो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इरिटेशंस होने लगती हैं। जो आपके सोडियम है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपकी स्किन पर, और मैग्नीशियम जो है वो आपको एक मानसिक बुखार पैदा, आपके शरीर में आप एक मानसिक बुखार से पीड़ित हो सकते हैं मैग्नीशियम की वजह से। अगर आप बात करते हैं कैडमियम की, तो ये सिर्फ इसकी वजह से एनीमिया तो होता ही है, लेकिन ये आपके किडनी को भी डैमेज कर सकता है। हालांकि जो नाइट्रेट इसके अंदर यूज़ किया जाता है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इसकी वजह से कई बार मेंटल इम्पेयरमेंट भी हो जाता है। आप मानसिक रूप से इतने ज़्यादा, आपको ये मानसिक रूप से प्रभावित करता है कि आप अपना मेंटल बैलेंस ही खो बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो आज तक नहीं देखा कोई ऐसा होता हुआ। तो देखिए, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा होती है इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको होती है, जिनकी वजह से जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं उनको ये समस्याएं पहले ही ट्रांसमिट कर दी जाती हैं। जो बूढ़े लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। अब देखिए, जो नाइट्रेट यूज़ किया जाता है उससे इरिटेशन होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे आपकी आइज़, स्किन ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होती हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, ये ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखते। इनका जो रिज़ल्ट है वो आपको इवेंचुअली कुछ समय बाद नज़र आना शुरू होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। कभी कभी ये बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, तो तभी लोगों को समझ आता है कि हाँ, इसकी वजह से कितने ज़्यादा हेल्थ हार्म्स हो सकते हैं। अब जो ग्रीन क्रैकर्स हैं यही क्यों प्रीफर किए जा रहे हैं ट्रेडिशनल क्रैकर्स के मुकाबले? तो ये जो फायर क्रैकर्स हैं इनके अंदर एक तो इनका साइज जो है वो छोटा किया गया है। जो इनके अंदर ऐश यूजेज है उसको एलिमिनेट किया गया है, बिल्कुल ख़त्म किया गया है। रॉ मटेरियल्स का जो यूज़ है वो इस तरीके से किया गया है कि जो यूनिफॉर्मल एक्सेबिलिटी क्वालिटी जो है इनकी वो मेंटेन की जा सके और पोल्यूशन को कम किया जा सके। जितना भी पर्टिकुलर मैटर है उसको रिड्यूस किया गया है, गैसियस एमिशंस को कम किया गया है, इसीलिए ग्रीन क्रैकर्स को प्रीफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। जो देखिए,
द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर कहा गया है क्या भारत को पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसने उन्होंने बताया है कि 2023 तक भारत चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री के रूप में सरपास कर जाएगा। 2018-19 की इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है वो पीक पर पहुंच जाएगा 2041 तक। अब इसके बारे में जानते हैं कि देखिए, क्या हमें सही मायने में एक पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है? तो जी हाँ, हमें एक पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे पहले जो प्रीवियस पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी सन 2000 में, और तब से हमारी कोई नई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई है। अब हमारे यहाँ जो एजिंग की समस्या है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि अब आप देखिए धीरे धीरे जो हमारा पॉपुलेशन फोकस है वो इस चीज़ पर है कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन के अंदर हमारी जो एज गैप है उसको भी कम कर सकते हैं। अभी हमारी पॉपुलेशन यंग है, लेकिन आने वाले समय में ये यंग ही एक बूढ़ी पॉपुलेशन में तब्दील हो जाएंगे। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी पर। जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी यंग जनरेशन हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एनहेंस करने के लिए पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर हमारी सारी पॉपुलेशन खुश रहे, हेल्दी रहे और वो एक प्रोडक्टिव तरीके से एक अच्छा जीवन जी सके। अब हम देखिए, हम एक नॉर्म पे चल रहे हैं जो बहुत लंबे समय से हम ये फॉलो करते आ रहे हैं कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन अब हमें इस आइडियोलॉजी से दूर हटने की ज़रूरत है। हमें फोकस करने की ज़रूरत है अलग नीड्स पर भी। सिर्फ इस चीज़ पर नीड करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, हमें ज़रूरत है अपनी फैमिली की वेलबींग पर नीड करने की, फैमिली प्लानिंग पर नहीं। अब कुछ स्टेप्स जो हमें सबसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है हमारी राइजिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, वो क्या है? सबसे पहला है फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर में हमें अपनी अप्रोच जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। हमें फैमिली प्लानिंग से फैमिली वेलफेयर की अप्रोच पर आने की ज़रूरत है। जो हमारे मेन हैं, हमारे युवा लोग हैं, हमारे मेन और वुमेन हैं, उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है। हमें उन्हें इतना इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी चॉइसेस ले सकें, खुद इन चीज़ों को सोच सकें कि उनकी फर्टिलिटी, उनकी हेल्थ और उनका वेलबींग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हमें अपनी पॉपुलेशन की जो स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है उनके अंदर हमें अच्छी नौकरियां चाहिए। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है उसको शार्प करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और अपनी पब्लिक पॉलिसी को अप्लाई कर सकें। जो हमारा फर्टिलिटी रेट है, हमें सिर्फ अपने फर्टिलिटी रेट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए जितनी भी हमारी जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर धीरे धीरे फर्टिलिटी, हमारी जो फैमिली साइज़ है वो अपने आप ही कम होता जा रहा है। जो अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमें अपनी प्लानिंग इस तरीके से करने की ज़रूरत है ताकि इक्वल कंसिडरेशन मिल सके सभी लोगों को। अब देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020 तक हर 5वां भारतीय 65 साल से ज़्यादा की एज का होगा। तो हमें अपनी प्लानिंग को इस सेगमेंट पे के लिए ध्यान में रखते हुए बनाने की ज़रूरत है ताकि जो मेरिट है वो सभी के लिए बराबर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर को ज़्यादा मेरिट मिले या किसी को कम मिले। जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में उन्हें उसके बेनिफिट्स मिल सके। जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारी युवा महिलाएं हैं उनका भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके और इकोनॉमी के अंदर वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। उनकी खुद की बेहतरी के लिए भी वो एक बेहतर एनवायरनमेंट बना सके और इम्प्रूवमेंट कर सके। हमें एक सोशल सपोर्ट डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जितने भी नीडी बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट एक नेटवर्क बनाया जा सके ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और अब पॉपुलेशन पॉलिसी की क्या हमें ज़रूरत है या नहीं है, आपके क्या सजेशंस हैं। जो सजेशंस इसके अंदर दिए गए हैं उसके ऊपर आपके कोई विचार हैं तो इसके बारे में भी आप वीडियो में हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। धन्यवाद।